एक तरफ ये 23 तारीख को बहन जी को बाईपास करके ये गठबंधन की मीटिंग कर रहे थे। भैया तुम वही तो कर सकते हो बहन जी। अब तुम्हें मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और तेलंगाना में बड़ी चुनौती बहन जी इनके सामने दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज, दूसरी बड़ी बात ये, क्या बहन जी को लग गया, उनको लग गया कांग्रेस को कि अगर बहन जी 50 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत जाती है, जिस तरह के इंटरनल सर्वे आ रहे हैं पार्टियों के, जिस तरह से जी। जो वो पार्टी, जो मीडिया के सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह से जमीन पे दिखाई दे रहा है कि बहन जी अगर 50 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत गई तो यूपीए के पास, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं होगा बहन जी को घर से जाकर के लाके प्रधानमंत्री बनाने का। कांग्रेस इस वक्त क्यों घबराई हुई है बसपा से, वह हमें बताएं। देखिए बीएसपी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है। अब उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस का कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को लग रहा था कि हम मध्य प्रदेश जीतेंगे, हम तेलंगाना जीतेंगे, हम राजस्थान जीतेंगे, हम छत्तीसगढ़ जीतेंगे। लेकिन जो जो विशाल, मैंने भी बताया कि जो विशाल रैली, लाखों लाख लोगों की, तो लोग आंकड़ा बता रहे 7 लाख से ज्यादा लोग थे तेलंगाना में पिछले महीने जो बहन जी की रैली थी तेलंगाना में। अब कांग्रेस को वहां पर अब वो चक्कर आ गए कि भैया एक तरफ ये 23 तारीख को बहन जी को बाईपास करके ये गठबंधन की मीटिंग कर रहे थे। भैया तुम वही तो कर सकते हो बहन जी। अब तुम्हें मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और तेलंगाना में बड़ी चुनौती बहन जी इनके सामने दिखाई दे रही है। और दूसरी चीज, दूसरी बड़ी बात ये, क्या बहन जी को लग गया, उनको लग गया कांग्रेस को कि अगर बहन जी 50 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत जाती है, जिस तरह के इंटरनल सर्वे आ रहे हैं पार्टियों के, जिस तरह से जी। जो वो पार्टी, जो मीडिया के सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह से जमीन पे दिखाई दे रहा है कि बहन जी अगर 50 सीटें उत्तर प्रदेश में जीत गई तो यूपीए के पास, कांग्रेस के पास कोई विकल्प नहीं होगा बहन जी को घर से जाकर के लाके प्रधानमंत्री बनाने का। इसलिए उनको डर लग गया कि जो उनका राजकुमार प्रधानमंत्री बनना था, अब वो भी सपना चकनाचूर हो रहा। और हो सकता है बहन जी के दलित प्रधानमंत्री बनने के सपने पे जो हम कह रहे हैं, हो सकता है कांग्रेस भी दलित प्रधानमंत्री घोषित कर दे, अर्थात जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको वो प्रधानमंत्री घोषित कर दें बहन जी को रोकने के लिए। इसलिए कांग्रेस जी। सोशल बैकफुट मीडिया पे पर है। इस तरह की कवायदें लगाई जा रही हैं, इस तरह के आकलन लगाए जा रहे हैं कि एक बहन जी भी कांग्रेस के साथ गठबंधन कर सकती हैं, जो जिस तरह का इशारा आपने भी दिया है, क्या कहेंगे। नहीं देखिए, अब जो गठबंधन होगा, देखिए ताकत के साथ, शक्ति के साथ गठबंधन है। बाबा साहब कहते थे हमेशा, एक कमजोर और एक ताकतवर के बीच में ना कभी बराबर की दोस्ती हो सकती है, ना बराबर का व्यापार हो सकता है, ना बराबर का कोई समझौता हो सकता है। क्योंकि एक ताकतवर जो है वो कमजोर को हमेशा दबाएगा। अब बहन जी के साथ जो कांग्रेस का गठबंधन होगा तो अब बहन जी की बराबर शर्तों के साथ होगा। अब तो इसलिए वो जो शक्ति अभी बहन जी ने बनाई है, अपनी ताकत बनाई है पूरे देश में, तो अब जो जी। अगर प्री पोल हुआ, पहली बात तो बहन जी प्री पोल करेगी नहीं। मुझे जहां तक लगता है कि बहन जी प्री पोल किसी से गठबंधन करेगी नहीं, क्योंकि तीसरी शक्ति SC ST ओबीसी माइनॉरिटी, जो 85% के संगठनों की जो ऑटोमेटिकली सबतः अपने आप माहौल को देख करके जो एक तीसरा, पहली बार इस देश के अंदर एक दलित महिला के, एक दलित नेता के बिल्कुल नेतृत्व में जो तीसरा मोर्चा, तीसरा गठबंधन खड़ा हुआ है, तो उस गठबंधन में अभी प्री पोल वो कांग्रेस वगैरह की एंट्री नहीं कराएंगी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। और अगर कहीं करवाएं भी तो बहन जी वहां बहुजन समाज पार्टी की शर्तों के ऊपर वो होगा, तो वो एक अपने जी। आप में एक बड़ी बात होगी। तो इसीलिए मेरा जहां तक विचार है कि शायद गठबंधन 80 और 20%, 80% नहीं होगा, बहन जी नहीं करेगी। जी। लेकिन अभी आपने इशारे इशारे में कहा कि कांग्रेस भी इस पे मोहर लगा सकती है कि बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कांग्रेस क्या कहेंगे सर। नहीं बिल्कुल, वो तो मजबूरी है। देखिए अब तो मजबूरी है। अब बहन जी देखिए, यूपीए और एनडीए के, इन दोनों के बीच में आकर के इन दोनों की गले की हड्डी बन गई है। क्योंकि जिस तरीके से, जिस रफ्तार से बहन जी का वोट बैंक वापस आया है, जिस तरीके से वहां दिख रहा है, लखनऊ आप जाके देखो ना, वहां वहां रेला जी। लगा हुआ, मेला लगा हुआ। मेरी वाइफ तो बोल रही कि शायद हम बाबा साहब के किसी स्मारक में आए हैं, कि जहां पर कि बाबा साहब को देखने की भीड़ है। मैंने बाबा साहब को नहीं, है बीएसपी का कार्यालय है, यहाँ पर हम मिलने आए हैं। तो वहां पर वो जी। जब वहां भीड़ देखी, इतनी व्यापक भीड़ देखी, तो हमारे हमारे खुद के पसीने वैसे ही छुटे हुए थे इतनी गर्मी में, तो और ज्यादा वहां पर हो गए। तो वहां एक बड़ा हॉल है अंदर, वहां पर जाके तमाम लोग खड़े हुए देख रहे, और बिल्कुल फ्री, कोई रोक टोक नहीं, कोई वो नहीं, सब लोगों का, ये हमारा ऑफिस है सबका। तो देखिए ये एक बड़ी बात है, जिस तरह बहन जी की शक्ति बढ़ रही है। 2024 में जैसे लोग देखो, ब्राह्मण कह रहे हैं कि हमें 2000 बहन जी का वो लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है। वहां पर तमाम मुस्लिम कह रहे हैं कि हमें बहन जी का लॉ एंड ऑर्डर याद आ रहा है 5 साल का, 2007 से जी। 2012 का। तो तमाम बहन जी चिल्ला रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक तरफा। और वो कह रहे हैं बेरोजगार की, जैसे पुलिस भर्ती हुई थी 1 लाख से ज्यादा, टीचर भर्ती हुए थे 1.5 लाख से ज्यादा,
सफाई कर्मचारी भर्ती हुए थे 1 लाख से ज्यादा। और तो और हमारे एक सहयोगी, हमारे, मुझे नहीं पता था, हमारे राजेंद्र पारचा जी ने मुझे बताया कि उत्तर प्रदेश में बहन जी ने पहली बार वहां पे सफाई कर्मचारी महिलाओं को 2 घंटे की सुबह छूट दी। उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि जितनी सफाई कर्मचारी महिलाएं काम करती हैं वो सुबह 2 घंटे लेट आएंगी, उनको छूट है 2 घंटे की, अपने बच्चों को स्कूल भेज के आएंगी। ये सिर्फ एक दलित सोच सकता है, सिर्फ बहन जी सोच सकती है, ये मनुवादी नहीं सोच सकते। इसलिए इसलिए बहन जी का एहसान है हमारे ऊपर। तो हम बहन जी को आंख मूंद के सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए जो बहन जी ने काम किए, रोजगार दिए, उन्होंने उन्होंने रक्षा की पूरे नागरिकों की, जो न्याय दिया, जिस तरह से घर बांटे फ्री में, जिस तरीके से पूरे सिस्टम को चलाया, आज सबको याद आ रहा है। और लोग कह रहे हैं कि बहन जी को लाना है, ये हम सबकी मजबूरी भी है, और इसलिए संविधान को भी बचाना है, इसलिए बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना है 2024 में। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।